मैं ललन सर HM क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एज बेस्ड प्रॉब्लम को बढ़ाते हुए सवाल को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपसे मिस्टेक भी होता है और बनाने में आपको थोड़ा दो तरीका तीन तरीका से बनाते होंगे और उसी तरीका आपको आज एक खानदानी तरीका भी देंगे और आपका HM तरीका भी देंगे जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए उस अच्छे तरीक़ा को देखने के लिए आपको एक शर्त होगी, पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छा सवाल मिलेगा और अच्छा तरीका मिलेगा बनाने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे, लेकिन बनाने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूँ सभी लोग कॉपी कलम ले लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान देखिएगा, सवाल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन लिखेंगे। कहता है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। कितनी गुनी है? चौगुनी। चौगुनी मतलब 4 टाइम यानी 4 गुना। और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 9 गुनी थी। तो कहा जाता है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिएगा, हम इसको बेसिक से बना सकते हैं और आपकी इच्छा जैसे भी हो एक्स वाई मान के बना सकते हैं। अगर जैसे हम एक्स वाई को मानते हैं तो समय लगेगा, ठीक है ना। जब कैरेक्टर को सवाल अगर 2 पार्ट में दिया हो तो हम एक्स वाई मान सकते हैं, बिना एक्स वाई मान के। अगर रिलेशनशिप एक ही चीज़ का दिखाया जाता है सिर्फ एक्स मान के ही बना सकते हैं, आप बिना एक्स मान के बना लेते हैं। पहले आपको बेसिक ढंग से देखना है, फिर आपको शॉर्टकट हम तरीका बताएंगे। शॉर्टकट क्या है? HM क्लास का बहुत अच्छा तरीका है, वो आपको सिखाया जाएगा। चलिए सिखाते हैं सवाल को। यहाँ पर कहा गया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। इसका मतलब इसके पुत्र की आयु को क्या मान लें? एक्स मान लेते हैं। तो पिता की उम्र कितना हो गया? 4x हो जाएगा। देखिए यहीं पर से क्वेश्चन क्लियर है। अगर पुत्र की आयु x वर्ष मानते हैं तो पिता की उम्र क्या होगा? 4x हो जाएगा। फिर 5 वर्ष पहले अब क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे देखिएगा 4x है और यहाँ पे x है। 5 वर्ष पहले करेंगे तो क्या करेंगे? घटाना होगा 55 वर्ष, कंपेयर करना है। नहीं, कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पुत्र की उम्र क्या हुआ? ये वाला पुत्र की उम्र हुआ, पिता की उम्र हुआ कि 9 गुनी था। 9 गुना कर लेंगे, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया मेरे पास देखेंगे। कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। देखिए 9 गुनी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर कितना हो गया? 5 बराबर 5 वर्ष पहले। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे 9x अब माइनस कितना? 45 है। अब इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। इसको इधर करेंगे तो कितना हो गया? 40। इधर कितना हो गया मेरे पास? 5x। तो x बराबर कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे पुत्र की उम्र कितना हो गया? 8 वर्ष। आपसे पूछा किसका उम्र? पिता की उम्र पूछा गया है। तो पिता की वर्तमान उम्र पूछा हुआ है तो कितना मेरे पास? 4x है। 8 चौक कितना हो गया? 32 वर्ष। क्लियर है। ये तो हुआ बेसिक और खानदानी स्टाइल हुआ, ठीक है। आप एक्स वाई मान के ही बना सकते हैं तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन आपको एग्जाम में कंपटीशन में समय बचाना है। नहीं बचाना है, समय बचाना है। तो उसके लिए सवाल को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा, पहले बार क्लियर करते हैं पुनः से क्वेश्चन कैसे बनाए। तो मान लेते हैं यहाँ माना कि पुत्र की उम्र क्या माने? x वर्ष। पिता की उम्र कितना होगा? 4x, क्योंकि ये 4 गुनी बोला गया है। कहता है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए पिता अगर मानते हैं पिता बराबर पुत्र की 4 गुनी, तो 4 गुनी पुत्र की उम्र कितना माने थे? x माने तो x इंटू 4x हो गया। तो ये पिता की उम्र हुआ। कितना हुआ? पिता की उम्र हुआ। फिर कहा 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान है तो 5 वर्ष घटाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पिता में घटाएंगे, 5 वर्ष पुत्र में घटेगा। ये नहीं खाली पिता में घट जाएगा पुत्र में नहीं घटेगा। अगर उस समान एज में आने के लिए दोनों में घटाना पड़ेगा। तो दोनों में 55 वर्ष घटा दिए। फिर कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तो 9 गुनी की है। इस प्रकार से मेरे पास कितना है? 40 वर्ष। ये फिक्स हो गया कि पुत्र का उम्र कितना? 8 वर्ष। अब हम बनाए बिना लिखे बनाएंगे और समय बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा सवाल एकदम छोटा सा बनाएंगे, एक लाइन क्लियर में होगा। देखिएगा कहा गया क्वेश्चन में पिता और पुत्र यानी फादर और सन लिख देते हैं। फादर क्या लिख देते हैं? सन। कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। 1 गुना होगा, ये कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। क्लियर है। अगर 1 वर्ष का पुत्र होगा तो पिता कितना होगा? 4 वर्ष। ऐसा हो नहीं सकता है, संविधान से नियम से खराब हो जाएगा, लेकिन गुना बोल रहे हैं। कितना गुना? गुना हम बोल रहे हैं। 5 वर्ष पहले की उम्र की 9 गुनी हो जाएगी। तो ये 1 गुना होगा, ये कितना होगा? 9 गुना हो जाएगा। होगा नहीं होगा? चलिए अब बाप बेटा है तो झगड़ा करेगा तो आर पार विधि का नियम लगाएंगे। तो ये इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे गुना कीजिए। तो 4 का 4 9 का 9, तो 4 का 4 9 का 9, तो 4 का 4 गुना करेंगे 9 का 9 करेंगे तो 9
-4 करेंगे बराबर। चलिए, और इसके बीच का अंतर देखेंगे, इसके बीच का अंतर कितना मेरे पास है, 9 - 1 करेंगे। कितने वर्ष में अंतर हुआ है, ये 5 वर्ष में हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ है। इसको घटा लीजिए, कितना हो गया मेरे पास देखेंगे तो 4, 9 में 4 के कितना हो जाएगा 5 बराबर, इधर कितना हो जाएगा 8 गुना कितना हो गया 5, 5 5 खत्म हो गया, यानी 1 रेशियो बराबर मेरे पास कितना हुआ 8, यानी कि सन का उम्र 8 वर्ष, अब पिता की उम्र कितना वर्ष हो गया 32 वर्ष। देखिए यहीं पे बन गया, एक लाइन में क्लियर। पुनः इसको देखने की कोशिश करेंगे, हम लाल और ब्लू और काला का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि आप सवाल को समझ पाएँ। चलिए पुनः एक बार देखेंगे, क्वेश्चन कहा गया फादर का आयु यानी एज पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी 4 टाइम है। ये 1 टाइम होगा तो ये कितना होगा 4 टाइम हुआ। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले 5 वर्ष पहले। हमेशा ये देखिए प्रेजेंट यहाँ पर है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ फास्ट है, तो यहाँ प्रेजेंट निकाल रहे हैं हम। पास्ट निकालना चाहेंगे तो पास्ट को ऊपर रख लेंगे, प्रेजेंट को नीचे रख लेंगे, या यहीं पर सब निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 4 एका 4 हो गया, 9 एका 9 हो गया, तो 4 9 रेशियो में 4 घटाएंगे कितना रेशियो होगा 5, 5 रेशियो बराबर मेरे पास के दोनों का अंतर, नीचे वाला का हमेशा अंतर निकालेंगे, दोनों अनुपात का क्या निकला अंतर, कितना अंतर 8 अनुपात का अंतर हुआ। कितने वर्ष में अंतर हो गया 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पूर्व हुआ तो बराबर कितना 8 पंचे 40, यानी 1 रेशियो बराबर कितना 40। तो इधर कितना हो गया मेरे पास 5 से कटाएं तो कितना 8, यानी 1 रेशियो बराबर कितना 8 हो गया, 1 रेशियो बराबर 8 हो गया, यानी सन का उम्र कितना हो गया 8 वर्ष और पिता को 8 कितना हो गया 32। जैसे मैंने अकॉर्डिंग टू प्रश्न यहाँ निकाला था। आप बेसिक्स बनाइए या शॉर्ट बनाइए, कहीं को तकलीफ, हमको लगता है एकदम तकलीफ नहीं हुआ होगा, कहीं को दिक्कत है, हमको लगता है एकदम दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत नहीं है तो क्लियर भी नहीं है। पुनः एक बार हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपसे आपत्ति नहीं हो। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको फिर से समझेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन से आराम से। कहा जाता है पिता की उम्र के 4 टाइम, यानी पिता यहाँ पर जो हो जाएगा फादर 4 गुना हो जाएगा और सन कितना 1 गुना हो जाएगा। ये वर्तमान टाइम है, देखिएगा ये कौन सा टाइम है, वर्तमान है, वर्तमान है। अब 5 वर्ष पूर्व कहा गया, ये 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितना 9 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में 5 वर्ष की कमी होगी, कितना वर्ष की कमी होगी 5 वर्ष का कमी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4 का 4 9 का 9, अंतर कितना हो गया 9 में 4 का कितना हो जाएगा 5 बराबर। अब इसका अंतर कितना हो गया 8, कितना वर्ष में अंतर 5 वर्ष का, तो 5 बराबर खत्म हो गया, 1 बराबर कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, यानी 1 अनुपात बराबर क्या हुआ 8। ये जो अनुपात निकला ये हमेशा वर्तमान को इंडिकेट करेगा, यानी 1 अनुपात बराबर। आप यहाँ पे इसके जो अनुपात ऊपर हो, वर्तमान हो या पास्ट हो फ्यूचर हो जो भी हो, आप इसको कर सकते हैं। इसको भी रख के ऊपर काम कर सकते हैं कि आपकी इच्छा हुआ सर हम 9 ऊपर रखेंगे 1 रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। 4 1 वही काम करें, 9 का 9 4, अंतर हमेशा यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 5, यहाँ पर अंतर कितना हुआ 3 बराबर कितना 5 बराबर कितना हो गया 1। तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ 1 बराबर मेरे पास कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर से अगर निकालेंगे तो देखेंगे क्या इस रेशियो में नोटिया कितना हुआ 27 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अगर आपको ये क्या था 5 वर्ष पूर्व था तो वर्तमान ले आने के लिए 5 वर्ष जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना हो गया 32 और यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो गया 8। देखेंगे ये भी इधर से भी आ सकता है, तो आपको जैसी इच्छा हो वहाँ पर ऐसा काम करके आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है, कहीं को तकलीफ नहीं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे जरूर बोर्ड पर। चलिए अगला सवाल मेरे पास है, कहा जाता है 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आप लिखेंगे क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी 3 टाइम होगी, ठीक है, कंडीशन है 3 गुनी होगी। और फिर कहता है कि जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की या आप देखेंगे 7 गुनी थी, 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस तरह का सवाल यहाँ पर है, तो आप इसको बनाएंगे किस तरह से, आप इसको समझेंगे किस तरह से, देखिएगा। अगर वर्तमान मानते हैं तो फिर रेशियो के हिसाब से करेंगे, अगर एक्स वाई मान के बनाना पड़ेगा। अगर बिना एक्स वाई इस सवाल में माने आप नहीं बना सकते। अगर पुत्र के वर्तमान आयु तो मान नहीं सकते हैं होगी, या 5 साल पहले मान सकते हैं, तो 5 साल पहले आप मान सकते हैं एक्स है और इसकी पिता की उम्र की कितना होगा 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 साल पहले तो फिर उसको 10 साल घटाना पड़ेगा, 5 साल भविष्य, क्योंकि प्रेजेंट फिर जाएंगे, फिर 5 साल घटाएंगे, फिर लंबी प्रक्रिया होगा। तो एक शॉर्ट तरीका से आपको जो मैंने बताया तो उसको देखेंगे, ध्यान देखिएगा। तो ये 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष सॉरी पहले बाद है ना, पहले बाद है, पहले बाद रख लेते हैं, 5 वर्ष बाद, कोई दिक्कत नहीं था, पूर्व भी रख लेते तो 5 वर्ष पूर्व। ये दो कंडीशन मेरे पास है, पूर्व। अब ध्यान रखेंगे पूर्व मेरे पास है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें देखिएगा कि 3 गुनी है, यानी पुत्र का अगर x मानते हैं तो पिता कितना हुआ 3x हुआ, तो ये x ये क्लियर है यहाँ तक। फिर कहा जाता है कि यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस सवाल को समझना है, ये 7 गुनी है तो ये 7 रेशियो हो जाएगा, रेशियो कितना हो गया ये, तो ये देखिएगा वर्तमान आने में, वर्तमान तो बीच में होगा, 5 वर्ष बाद है और 5 वर्ष पूर्व, इसके बीच का अंतर कितना वर्ष हो जाएगा बताइए, 10 वर्ष होगा, क्योंकि इसको 5 वर्ष बाद है तो अगर वर्तमान आने को तो 5 वर्ष घटाना होगा और इसको 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा तभी वर्तमान में आएगा, तो डिफरेंस कितना होगा बिटवीन 10 वर्ष का। क्लियर है, कितना वर्ष का अंतर होगा 10 वर्ष का, देखेंगे अच्छा से क्लियर से लिख देते हैं, 10 वर्ष का अंतर होगा। 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व के बीच में अंतर कितना होगा 10 वर्ष का अंतर होगा। क्लियर है, वही काम करेंगे कोना कोनी, 3 का 3, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करें 7, तो इधर कितना हुआ 7 गुना 1 हम लिख देते हैं, 3 गुना 1, कहीं कोई तकलीफ नहीं। और इसमें क्या करेंगे 7 - 1, ये रेशियो को घटा रहे, देखिएगा हमने जो लिख रहे हैं इसमें लाल बुली का उपयोग कर देते हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। 7 - 1, इस 7 को हमने यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, क्लियर हो जाएगा आपके पास। और ये गुना जो आपके पास ये सामने सामने गुना था, ये सामने सामने गुना को यहाँ लिखें, ये सामने सामने गुना को हम लोगों ने यहाँ लिखा। चलिए क्लियर है। अब देखिएगा अंतर कितना 10 साल का हुआ, ये 10 साल का अंतर है, तो गुना क्या करेंगे 10, याद रखिएगा वर्ष हमेशा इधर गुना होगा। अब देखिएगा 7 का 7 होगा, 3 का 3 हो गया, तो अंतर कितना यहाँ पर हो गया 4 बराबर, इधर कितना 6 गुना कितना हो गया मेरे पास 10, तो 1 बराबर कितना हो गया 15, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 15। क्लियर है, तो 1 रेशियो बराबर 15 हो गया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 15 वर्ष इधर हो गया, इधर 15 क्या कितना हो गया 45 वर्ष, 45 वर्ष, कितना वर्ष हो गया 45 वर्ष। कंडीशन इस सवाल में हमको याद करने के लिए कहा गया है पिता की वर्तमान आयु, क्या ये वर्तमान आयु 45 वर्ष है क्या, नहीं है, 5 वर्ष बाद है, तो वर्तमान करने के लिए क्या करेंगे 5 वर्ष घटाना होगा, तो 45 वर्ष में 5 वर्ष को घटाएंगे बराबर 40 वर्ष, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हो गया 40 वर्ष। आप इसी तरीका का उपयोग करके बनाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेहतर और समझ में आएगी, और नहीं तो इसका दूसरा तरीका भी है, आप x मान के बना सकते हैं। चलेंगे उसको भी देख लेते हैं, अगर देखना चाहेंगे क्या। चलिए अगर देखना चाहेंगे तो इसमें मानना पड़ेगा कि वर्तमान आयु मानेंगे x और उसका मानेंगे y, तो दोनों में फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x y माने तो कितना लंबा प्रोसेस होगा, तो हम वर्तमान आयु x मान लेते हैं पुत्र का और पिता की उम्र कितना मान लेते हैं y का, y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दोनों का 5 वर्ष प्लस करेंगे, 5 वर्ष प्लस करेंगे, और ये पुत्र माने हैं या पिता मान लीजिए या पुत्र मान लीजिए, पुत्र को y मान लेते हैं, पिता यहाँ हो गया, तो पुत्र का कितना गुना यहाँ पर हो जाता है, देखिएगा कितना गुना 3 गुना था। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो x + 5 बराबर 3y + 15 होगा, तो x - 3y बराबर कितना हो गया 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा सॉल्व। पुनः फिर कहा जाता है कि 10 वर्ष 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष घटा देंगे और y - 5 करेंगे, कितना गुना हो जाता है 7 टर्म हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। वही काम करेंगे यहाँ पर x - 7y बराबर 7 × 5 = 35 में 5 जगह कितना बचेगा -30 बचेगा, तो बराबर कितना हो गया मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे यही आंसर पाएंगे, ठीक है ना। आपको जहाँ से सहूलियत हो वैसा बना सकते हैं, या तो आप ऐसे बना सकते हैं या तो आप जैसे इच्छा हो, x मान के बनाते तो x मान के भी बनेगा, वर्तमान आयु मानेंगे दोनों 55 वर्ष जोड़ेंगे घटाएंगे, इस तरह से काम करेंगे। x मानिएगा तो ये इसका 3 गुना होगा, कब जब 3 गुना जोड़ने के बाद 5 वर्ष के बाद, तो इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसमें बनाने में थोड़ा समय लगेगा, ये आपका समय बचा देगा, ठीक है। आपको जैसी इच्छा हो वैसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया, अगर आप पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, आप पुत्र की मान लेते हैं क्या y वर्ष, तो कहता है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष जोड़ेंगे दोनों में, और 3 गुना है पुत्र के गुना के बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x - 3y बराबर 10 हो गया। और उसी प्रकार सवाल यहाँ पे फिर कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जबकि 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले घटाएंगे, 5 वर्ष में 7 गुनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हम सॉल्व भी कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए, देखिएगा थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। चलिए बहुत लोग बोलेंगे सर सवाल क्वेश्चन निकाल दिए सॉल्व नहीं किए। x - 3y बराबर 10 है,
और x माइनस 7y बराबर -3 है। जब इक्वेशन समान हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा 4y बराबर कितना हो गया मेरे पास 40, तो y बराबर कितना हो गया मेरे पास, तो y बराबर यहाँ पे कितना होगा देखिएगा 8 5 10 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितना हो गया 10 हो गया। पिता की आयु हमको निकालना है, पिता की आयु निकालना है, तो पिता किसी इक्वेशन पे, एक इक्वेशन पे रख दीजिएगा। वर्तमान हम माने हुए हैं, तो यहाँ पे कितना 10 या कितना 30 हो गया, 30 और 10 कितना 40। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन निकल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3y बराबर 10 है, तो y का मान यहाँ 10 है कि 10 या 30 जोड़ेंगे तो x बराबर कितना होगा 40। देख रहे क्वेश्चन में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो आपको जैसे सहूलियत करने में अच्छा लगे वैसा काम करें। इस तरह का सवाल में सॉल्यूशन करने में आपके पास समय लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए हम बेसिक रख दिए, क्योंकि आपने 10th क्लास में आप ऐसे पढ़े हैं, सवाल को ऐसे बनाने की कोशिश किए हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में आपको समय लगेगा, यहाँ पर आपका समय बचेगा। लेकिन कुछ सीजीएल का जो सवाल होगा जो कि आपको बेसिक ढंग से ही बनाना पड़ेगा, जो कुछ देर के बाद सवाल हम आपको लिखाएंगे और उसको बनाएंगे, बेसिक ढंग से ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सवाल में जहाँ समय बचाने का, वहाँ पक्का समय बचा के हम इसको बनाएंगे। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये टॉपिक आपको क्लियर लग रहा होगा। जब इस तरह का टॉपिक का सवाल मिले तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मिटा लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इसको लिखिएगा। एक की 5 वर्ष पूर्व की आयु, एक की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। गुणनफल कितना है 15 है, यानी एक की 5 वर्ष की आयु और इसकी, यानी एक ही व्यक्ति हमको दिया गया है, उसी की आयु के बारे में कहा गया 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो एक की आयु कितनी है तो पूछा गया, इसका मतलब वर्तमान पूछा गया, तो एक की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जब x मानेंगे तो इसका 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष को घटा लेते हैं, तो 5 वर्ष पहले पहुंच गया। 9 वर्ष बाद कहा गया, इसका मतलब x प्लस कितना रखेंगे 9 वर्ष बाद। गुणनफल कहा गया तो गुणनफल कर लेंगे 15 है। इस तरह क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 बराबर कितना 15 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार इसको इधर कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4x माइनस कितना हो गया 60, इक्वेशन 0 हो गया। इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 10 हो जाएगा और माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 10 हो गया और इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू क्या 0। देखिए थोड़ा फास्ट काम हो रहा है, तो x का वैल्यूअल मान क्या होगा -10 आएगा या क्या होगा 6 वर्ष आएगा। तो दोनों में आंसर क्या, किसी का उम्र तो माइनस होता नहीं है, तो जब भी आंसर होगा प्लस होगा, इसका मतलब एक की आयु कितना हो गया 6 वर्ष हो गया। क्या हो गया 6 वर्ष हो गया। ये तो हो गया खानदानी स्टाइल, ये क्या हो गया खानदानी। लेकिन एग्जाम में सवाल, गुणनफल का सवाल जब एग्जाम में आता है और उसको सोल्यूशन करने की ज़रूरत पड़ता है तो हम कैसे करेंगे, बड़ी आसान से कैसे करेंगे देखेंगे। जब इस तरह का सवाल हो पूर्व और बाद, क्या होगा पूर्व और बाद, इसको क्या करेंगे आसानी से, इसको आराम से गुणनफल कर लीजिए इसका। तो 9 पचे कितना होगा 45 और गुणनफल कितना दिया मेरे पास 15, दोनों गुणनफल को जोड़ दीजिए कितना हो गया 60 के बराबर एक ऐसा डाटा निकालना है जो दोनों आंकों, वर्षों का नहीं, दोनों आंकड़ों का अंतर हो। इसका आंकड़ों का अंतर कितना हो जाएगा देखिएगा 4। ठीक है, ये गुणनफल दिया हुआ है 4 दिया, इसका फैक्टोरियल, ऐसा फैक्टोरियल निकालना है जिसका अंतर 4 हो। तो 10 इंटू कितना होगा 6। ठीक है, अब देखिएगा ये पहले दिया हुआ 5 वर्ष और दिया हुआ 9 वर्ष दिया हुआ है, तो 9 वर्ष पूर्व दिया हुआ, इसका मतलब माइनस होगा 4, तो बराबर इसका आंसर कितना हो गया 6। तो आप ये मुखी काम कर सकते हैं और ये काम आप अच्छे से बना सकते हैं। नहीं तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, ऑप्शन से। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहता है, मान लें कि 6 ऑप्शन उठाएं, 10 लेते हैं, तो 10 में 5 वर्ष घटाते कितना था 5 और 9 वर्ष जोड़ देते हैं, तो 10 9 19 हो गया। तो 19 पे से 95 दिया है क्या, नहीं। 19 पे से 95 दिया है क्या, नहीं दिया। अगर 95 यहाँ रहता तो इसका आंसर 10 होता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दूसरा दिया होगा 6, तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो 6 में 1 गया, 5 जगह कितना हो जाए 1, और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे इसमें 6 और में 9 जोड़ेंगे कितना 15, 15 गुना 1 करेंगे तो बराबर 15। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो और बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिक दिया गया है, आप बेसिक से बनाएंगे, क्योंकि बेसिक से भी आपको सवाल मिलता है। जब सवाल एग्जाम में पहली बार आपको दर्शन दे
कुछ समझ नहीं आता है तो कौन समझ में आएगा, बेसिक बात समझ में आएगा। जैसे जैसे कहेगा, जैसे जैसे कहा जाए क्वेश्चन वैसे बनाएंगे। इसलिए बेसिक बात को हमेशा याद रखिएगा। जब आदमी को चोट लगती तो किसकी आवाज़ निकलता है बताइए, पहले सबसे पहले माँ का, यानी बेसिक बात का। तो इसलिए मदर चीज़ को याद रखना जरूरी है। जब आपको चोट लगे तो वही काम करना है। वो अनोखा चोट है जो हमेशा आपको हमेशा मदर ही काम देगा। हर सवाल का मदर नियम यानी बेसिक नियम। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे 3 सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है। ये तीनों सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। आप इसे पढ़ें, लिखें और बनाने की कोशिश करें। कहा जाता है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। क्या 3 वर्ष क्या अधिक है? यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी आयु ज्ञात करना है? पुत्र की आयु ज्ञात करना है। बड़ा आसान है, इसको बना सकते हैं। सवाल आपको देख के सिर्फ बड़ा लग रहा है कि बड़ा वास्तव में नहीं, छोटा है। छोटा तभी होगा जब एक बार क्वेश्चन को आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए जवाब पढ़िए, एक बार साथ में पढ़िएगा। उसके बाद में मैंने 2 क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या तो हम बारी बारी से लिखाते हैं तो आप लिख लीजिएगा। पुनः एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति की आयु, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुनी है। अगर यहाँ पर पुत्र की आयु x वर्ष मानते हैं तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। अब कहता है से 3 वर्ष अधिक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो पिता यहाँ पुत्र की उम्र x वर्ष हो जाएगा। पिता क्या होगा? 3x अब +3 हो जाएगा। ये हो गया वर्तमान एज। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखिएगा ध्यान से, ये इसका इक्वलिटी है क्या नहीं? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। कहता है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। तो पुत्र की आयु x माने, पिता की आयु क्या हुआ? 3x + 3 हो गया तो बराबर हो गया। पुनः सवाल कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब तीनों में 3 वर्ष जोड़ेंगे, इधर भी 3 वर्ष जोड़ेंगे और इधर भी 3 वर्ष जोड़ेंगे। ध्यान से लिखेंगे, क्वेश्चन को ठीक से लिखेंगे। 3 वर्ष इधर भी जोड़ेंगे, 3 वर्ष इधर भी जोड़ेंगे। क्लियर है? जोड़ दिए, क्योंकि ये 3 वर्ष जोड़ने के लिए कहा तो पेन कलर चेंज कर देते, इससे आपको आसानी होगा। 3 वर्ष बाद, क्योंकि सवाल में यहाँ 3 वर्ष बाद कहा गया तो 3 वर्ष बाद प्रत्येक में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कहता है कि अपने पुत्र की आयु की दुगनी होता है। तो पुत्र की यहाँ पे क्या आयु है, इसका दुगना हो जाएगा। और फिर कितना वर्ष अधिक है देखेंगे सवाल में कहा जाता है 10 वर्ष अधिक है। सवाल में देखेंगे 10 वर्ष क्या है? अधिक है। इसीलिए मैं पूरा कलरमेंट कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएँ। चलिए पुनः एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपका क्लियर हो जाए। देखेंगे, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। अगर पुत्र को x मानते हैं तो पिता क्या होगा? 3x हो जाएगा। अगर पुत्र 1 वर्ष है तो पिता 3 वर्ष, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। 10 वर्ष तो 30 वर्ष हो सकता है। तो यहाँ पर अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता कितना हुआ? 3x हो गया। कहता 3 गुने से 3 अधिक है। तो कौन अधिक है? पिताजी अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक, अगर पिता की उम्र x था तो पुत्र यहाँ पर कितना हो? पिता की उम्र हो गया वर्तमान में। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कहता है कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, पिता में भी और पुत्र में। मैंने बताया था कि पिता पुत्र परिवार के जितने भी सदस्य उस परिवार में अगर कंपेयर करेंगे, सभी का बढ़ेगा, सभी का क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ 3 वर्ष बढ़ा दिए। फिर कहा जाता है कि पुत्र की दुगने से 10 वर्ष अधिक है। दुगना से क्या? 10 वर्ष अधिक है, तब पिता की उम्र बराबर हो गया। इस प्रकार का सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर सवाल में, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3x + 6 बराबर 2x + 6 प्लस कितना मेरे पास? 10। ये ख़त्म हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। x बराबर क्या हो गया? 10 वर्ष। ये 10 वर्ष किसका निकला? पुत्र का, क्योंकि आपको निकालने के लिए इसका बोला गया, पुत्र का ही मान ही x था। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पे देख लेंगे, इसके हिसाब से भी आंसर ला सकते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर 10 वर्ष मानते हैं, 3 गुने 3 वर्ष अधिक है, तो यहाँ कितना हो गया? 33 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ? 33 वर्ष हुआ। 33 में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 36 हुआ। और ये कितना है? तो फिर 10 3 13 हो गया, 13 दूनी 26, 26 10, यहाँ कितना? 36 हो जाता है 3 वर्ष बाद। तो आप इस तरह का सवाल यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 या 30, 3 33 8 3 कितना हो गया? 36। 36 बराबर 36 हुआ कि नहीं हुआ? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जब आपके पास लिटरेचर 2-3 बार कहा जाए, योग अंतर में कहा जाए, तो आप लिख के ही बनाइए। क्लियर है? लिख के बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा। चलिए
जब कंपेयर एक दूसरे के बीच में क्या हो। तो अगला सवाल जो लिखे हुए हैं तो एक दूसरे के बीच में कंपेयर आपके पास नहीं मिलता है, और उसको सवाल को भी देखते हैं। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ सवाल में आप इसको शॉर्ट तरीका से मुखी बना सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से बना सकते हैं। आपको जैसे सहूलियत उसे बनाने का कोशिश एकदम में करेंगे, एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, इसको बनाने में ज़्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड आपको तेज रखना होगा। क्वेश्चन को फास्ट पढ़ें, क्वेश्चन का जवाब दें। क्वेश्चन फास्ट तभी होगा जवाब जब इस पर प्रैक्टिस किए रहेंगे, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का, दोनों का योग पूछ रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु का अंतर का 7 गुना है। आयु का अंतर का कितना गुना है? 7 गुना है। फिर कहा जाता है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का योग, उनके आयु का योग और उनके आयु का योग अंतर का 9 गुना है। अंतर का कितना गुना है? 9 गुना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर योग और अंतर है मेरे पास, तो योग और अंतर के हिसाब से चलेंगे। तो योग अंतर के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर वही काम करेंगे, योग और अंतर के हिसाब से काम करेंगे। ध्यान रखेंगे सवाल को। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, सवाल को बनाएंगे। कहा जाता है ए और बी, यही ए और बी मान लेते हैं। ए और बी का योग, क्योंकि यहाँ उनके कहता है ए और बी की आयु का योग उनके अंतर का, यानी कि ए माइनस बी के अंतर का कितना गुना? 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना। क्लियर है? ये पहला पार्ट कहा गया हमको। दूसरा पार्ट में कहा गया कि 5 वर्ष पश्चात, तो ए प्लस कितना होगा यहाँ पर? 5, और बी प्लस कितना हो गया? 5। यहाँ पर भी देखेंगे योग ही कहा गया। क्या कहा गया? योग। तो यहाँ पर योग लगाएंगे, योग का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है, बराबर। क्या कहा गया फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितना गुना? 9 गुना। यहाँ देखेंगे कितना गुना है? 9 गुना। अंतर का 9 गुना है, अंतर का ए माइनस बी का 9 गुना। यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कहा गया है। आप इसे देखेंगे, समझेंगे, तो आपके पास आंसर आपके पास उपलब्ध होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस कितना? 10 बराबर 9 ए माइनस बी। अब इसको अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट करना चाहते तो यहाँ पर ये बात रख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर रख देते हैं ए माइनस बी बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे, एक क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व हो जाएगा। या तो आप पूरे सॉल्व कर लीजिए, या इधर भी सॉल्व कर लीजिए, या इधर भी सॉल्व, जैसे आपको सहूलियत जहाँ मिलता है आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर अनुपात भी निकल जाएगा, यहाँ पर भी अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे का मान भी रख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? मान भी रख सकते हैं, मान आप आराम से निकल सकते हैं, या डिवाइड भी कर सकते हैं, एक दूसरे को भाग देंगे। देखिए जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को जब भाग देते हैं तो बड़ी आसानी से आपके पास क्वेश्चन एक तैयार हो जाएगा। या इसका मान ही रख दीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर अगर रख देते हैं 7 ए माइनस बी प्लस 10 बराबर 9 ए माइनस बी, ये भी रख सकते हैं। अब इसको 7a माइनस 7b प्लस 10 बराबर यहाँ पर कर लीजिएगा 9a माइनस कितना? 9b, 9b। चलिए या तो सबको उधर लेके चले जाए, सबको उधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिएगा तो ये उस पर जाएगा प्लस होगा, तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया? 10 बराबर मेरे पास होगा 2a माइनस 2b। इसको कटा दीजिए तो 5 बराबर कितना? a माइनस बी हो गया। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 5 हुआ। जब a माइनस बी बराबर 5 हुआ तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 35 हुआ। देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको इधर करते हैं तो a माइनस बी बराबर मेरे पास 5 वर्ष हो गया, तो यहाँ पर 7 5 कितना हो? 35 हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी बराबर 35 और a माइनस बी बराबर कितना? 5। b भी ख़त्म हो गया तो 2a बराबर मेरे पास कितना हो गया? 40। तो a बराबर मेरे पास कितना हो गया आपके पास? 20। और b बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया क्या? यहाँ पूछा गया बड़े पुत्र की आयु, तो बड़े पुत्र की आयु यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बहुत लंबा चौड़ा करने की कोशिश किए, लेकिन सवाल में जैसा कहा गया वही काम किए। लेकिन आप सवाल जब लिखते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, यहाँ तक कर लेने के बाद आप ऑप्शन रखें, इसको बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। जैसा आपको सहूलियत वहाँ पे मिलता है तो अगर 20 ऑप्शन कर दीजिएगा वहाँ से आंसर आ जाएगा। लेकिन जब सवाल आपको मिलता है तो आप उसका सॉल्यूशन अच्छे से कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल ये दोनों ये दोनों इक्वल है, तो आप इसमें इसको भाग दे भी सकते थे। इसको जब भाग देते हैं
तो देखेंगे कि a + b बाय a + b + 10 बाय मेरे पास आ जाएगा 7/9। आप यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ आएगा जो आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको सहूलियत वैसा काम करें। इस सवाल में ये CGL का लेवल का सवाल है, उसमें बराबर आता है। तो आप रेलवे ग्रेजुएशन के लेवल का सवाल आप NTPC फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत होना चाहिए। देखिए, सवाल देख के बड़ी बड़ी सवाल बोरिंग मत होइएगा। एग्जाम में क्या करते हैं, बड़ा बड़ा सवाल आपके पास आता है, आप पढ़ने से ही कतराते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप एक बार मेहनत करके अगर एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, तो आपसे बन जाएगा। क्योंकि जितना बड़ा सवाल होगा उतना आसान होगा। क्योंकि बड़ी जब कोई बात आपको कोई कहानी पूरी तरह समझा देता है तो आप पूरी बात को समझ जाते हैं। इस कहानी का थोड़ा सा हिस्सा आपको सुना दिया जाएगा, पूरी कहानी समझ पाएंगे? एकदम नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब है कि जब क्वेश्चन को पूरी बात कह दे, इसका मतलब वो क्वेश्चन मेरे लिए क्या है, आसान है। तो जब बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो उसको स्किप करके छोड़े नहीं, इसको बनाने का काम करेंगे, पढ़ के बनाने का क्वेश्चन। उसी प्रकार के सवाल मेरे पास है। कहता है ए की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। मान लीजिए आपकी शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की कितना है? आज उसकी उम्र, उसकी शादी की उम्र का 1.1/4 वर्ष थी। उसकी पुत्री की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी भाग है। सबसे पहले किसका? एक की उम्र निकालना पड़ेगा। कैसा उम्र? वर्तमान, यानी आज का, यानी वर्तमान x मान लेते हैं। तो शादी के समय उसका उम्र कितना होगा? x - 6 हो जाएगा। अब इसलिए अगर वर्तमान एज उसका एक आप मान लेते हैं x वर्ष था, तो शादी के समय उसका उम्र कितना होगा? आपका अगर शादी आज उसका वर्तमान आपका मान ले x वर्ष है, तो 6 साल पहले आपकी उम्र कितना होगा? 6 साल घटाएंगे उसमें, तो x - कितना होगा? 6 हो जाएगा। कहता उस उम्र के समय उनकी आयु, किसके समय? शादी के समय। तो अगर मान लेते हैं x वर्ष है और x - 6 यानी 5 कितना होगा? 4। तो 5x - 30 बराबर कितना हो गया? 4x। x बराबर कितना? 30 वर्ष। तो ये 30 वर्ष क्या निकला? उसकी वर्तमान आयु निकला। अब उसकी पुत्री की उम्र निकालना है। तो पुत्री की उम्र क्या कहता है? उसकी उम्र की 10 गुनी है। तो पुत्री की उम्र हमको निकालना है। तो पुत्री की उम्र बराबर कितना? 30 का 1/10वां हिस्सा बराबर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की पुत्री है। कितनी वर्ष की पुत्री है? अगर आपकी शादी हुई रहती तो ये 3 वर्ष की पुत्री रहती। तो क्लियर यहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, बुरा मत मानिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये जो चीज़ क्वेश्चन हम लोग को मिलता है, हम लोग के व्यवहारिक ज़िंदगी में जो क्वेश्चन जो होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है। तो हम आशा करते हैं इस सवाल को आप समझे होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिएगा। कहा जाता है कि एक ही शादी, देखिए एग्जाम में यहाँ पर रीता लिखा रहेगा, कमला लिखा रहेगा, वगैरह वगैरह किताब में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो कहता है एक ही शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसका उम्र शादी के समय की उम्र की 4.1/4 यानी कि 1/1/4 1 × 1/1/4 गुनी है। तो उसकी पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुनी है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ, इसका मतलब वर्तमान का 1/10वां हिस्सा पूछ रहा है। किसका? पुत्री का उम्र, वर्तमान उम्र होगा। तो हमने क्या किया, आज उसकी पुत्र x मान लिए, तो इसका कितना होगा? शादी के समय उसका उम्र कितना होगा? x - 6 होगा। और शादी की वर्तमान उम्र जो होगा इसका, शादी का समय कितना है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × x। अगर आप शादी का समय मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस कितना होगा? 6 होगा उम्र। तो जैसे आपकी इच्छा वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर शादी के समय मान लेते हैं x वर्ष था, तो आज इसकी उम्र कितना? x + 6 होगा। तो जहाँ पर गुना करने के लिए कहेगा वहाँ पर गुना करेंगे। आप वहाँ पर से आप आंसर निकाल सकते हो, वहीं से आंसर निकलेगा जहाँ से आप निकालना चाहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर है। यहाँ आज को वर्तमान को मानना ज़्यादा आसान होगा। फिर वहाँ से मानिएगा 6 वर्ष, उसको फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको तकलीफ होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। कहीं को तकलीफ नहीं, को तकलीफ। अगर आप चाहें तो इसको बिना लिखे ही बना सकते हैं। तो बोलिए कैसे सर? आप देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कितना कहता है? शादी और इसका अनुपात निकाल लीजिए। 5 अनुपात कितना? 4। 4 रेशियो कितना हो गया? 5। ये शादी के समय था, समय, और ये वर्तमान है, वर्तमान, यही रेशियो है। देखिएगा, बिना सॉल्व किए इतना लिखे हम बना सकते हैं। तो कहता है कि आज उसकी शादी का 5/4 है। तो आज का अनुपात कितना हो गया? 5 अनुपात, और शादी के समय का अनुपात कितना हो? 4। तो कितना वर्ष पहले है?
6 वर्ष पहले, तो इसका एक अंतर बराबर कितना हो गया 6 वर्ष पहले, तो 5 अंतर वर्ष 6 पंचे 30 हो गया, सोचो कितना हुआ 24 हो गया। तो हमको किस समय पूछा गया, तो बेटी का उम्र जो पुत्री का उम्र पूछ रहा है आज से ना, तो आज का कितना 1/10 टाइम बराबर 3 वर्ष। देखिए आंसर निकला। तो बिना आप एक्स माने भी बना सकते हैं, जब आपको अनुपात दिया हो, कंपेयर किया हो, आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। चलिए आज आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे, और क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कंटिन्यू धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।